चलिए सीधे आज के सबसे दिलचस्प और गर्मा गर्म मुद्दे पर आते हैं। इन दिनों हर तरफ बस एक ही तो चर्चा है, एआई। अचानक से ऐसा लगने लगा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रातों रात सब कुछ करने लगा है। चाहे वो मशहूर स्टूडियो घिबली के स्टाइल में कोई शानदार आर्टवर्क बनाना हो, या फिर हमारे महान मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बिल्कुल नए गाने जनरेट करना हो। इस तरह के हैरान कर देने वाले एआई कंटेंट ने सबको डरा कर रख दिया है। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे, इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इंसानियत और हमारी क्रिएटिविटी के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है। तो ये सब देखकर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल आके खड़ा हो जाता है। क्या इंसान की क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता सच में खत्म हो चुकी है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर हम इंसानी कलाकारों के अंत की शुरुआत है? लोग अक्सर इस बात को लेकर काफी परेशान दिखते हैं, लेकिन सच कहूं तो इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है जितना सतह पर नजर आता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए आइए जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे महान विचारक और मशहूर लेखक मार्क ट्वेन के नजरिए पर गौर करते हैं। मार्क ट्वेन का मानना था कि दुनिया में कोई भी विचार बिल्कुल नया होता ही नहीं है। कोई भी इंसान कभी शून्य में से कुछ नया नहीं बनाता। उनके शब्दों में कहें तो रचनात्मक प्रक्रिया बस एक मानसिक कैलिडोस्कोप की तरह है। हम इंसान बस पुराने विचारों के रंग बिरंगे मोतियों को हिलाते हैं, उन्हें मिलाते हैं और नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। है ना कितनी दिलचस्प बात? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत ही कमाल का पैरेलल दिखाई देता है। जरा सोचिए कि हम इंसानों को कला सिखाई कैसे जाती है। किसी भी आर्ट स्कूल में चले जाइए, वहाँ छात्र वैन गॉग, सत्यजीत रे या मार्टिन स्कोर्सेसे जैसे लेजेंड्स के काम को घंटों तक गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं। और आपको पता है, एआई मशीन लर्निंग भी बिल्कुल 100% इसी तरह काम करती है। डेवलपर्स एआई को भी तो इन्हीं मास्टर्स के लाखों डेटा सेट पर ही ट्रेन कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में, चाहे इंसान हो या मशीन, पुराने महान काम को देखकर नए पैटर्न सीखना ही मेन काम है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि हम इंसान वैसे भी एक दूसरे की कला को काफी हद तक कॉपी करते ही हैं। इसके लिए कहीं और क्यों जाना, अपने बॉलीवुड का ही उदाहरण ले लीजिए। दशकों से हमारी फिल्में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हिट से सीधे तौर पर प्रेरणा लेती आई हैं। लाल सिंह चड्ढा को ही देख लीजिए, जो फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। गजनी फिल्म पूरी तरह से मेमेंटो की कॉपी है और बाजी फिल्म डाई हार्ड से प्रेरित थी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान भी एक दूसरे से इतनी भारी प्रेरणा लेते हैं, तो फिर सिर्फ एआई के कॉपी करने पर हम इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, फैक्ट्री फिल्म फॉर्मूला और कॉर्पोरेट मशीन की असलियत। आजकल की ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मसाला फिल्में और टीवी सीरियल्स हैं ना, ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह बेहद बोरिंग और बिना किसी आत्मा के हो गए हैं। इनका एक बिल्कुल फिक्स और कठोर टेम्पलेट होता है। देखिए, सबसे पहले हीरो की एक बहुत ही ग्रैंड सी एंट्री होगी, फिर विलेन के आते ही एक जाना पहचाना सा साउंड इफेक्ट बजेगा, और हाँ, हर बार अस्पताल के गलियारे में वो स्ट्रेचर दौड़ाने वाला एक स्टैंडर्ड सीन तो पक्का ही होगा। सच कहें तो ये कला नहीं है, ये बस पैसा कमाने का एक तयशुदा कॉर्पोरेट फॉर्मूला है। अब खुद सोचिए, जिस काम में पहले से ही कोई आत्मा या मौलिकता है ही नहीं, उसे एआई कितनी आसानी से कर सकता है। जब एक साधारण से प्रॉम्प्ट के जरिए एआई से एक टिपिकल एक्शन हीरो का डायलॉग लिखने को कहा गया, तो नतीजा सच में चौंकाने वाला था। एआई ने लिखा, मेरी डिक्शनरी में मर्सी सिर्फ एक अस्पताल का नाम है। वाह, ये देखना सच में हैरान करता है कि एआई चुटकियों में किसी बड़े स्टूडियो के असल राइटर से भी ज्यादा मसालेदार और दमदार एक्शन डायलॉग लिख सकता है। ये साफ दिखाता है कि इस कॉर्पोरेट फॉर्मूले को रटना एआई के लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कॉर्पोरेट एआई का खतरा और आम वर्कर पर इसका असर। वर्तमान में इस एआई के डर को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तकनीकी बदलावों ने हमेशा से ही दोहराव वाले इंसानी काम को रिप्लेस किया है, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी जी के दौर को याद कीजिए, जब मशीनों ने हथकरघा बुनकरों की जगह ले ली थी। फिर 20वीं सदी में कैमरा आने से स्केच आर्टिस्ट्स का काम छिन गया। उसके बाद के दशकों में कंप्यूटर्स आए और उन्होंने हजारों अकाउंटेंट्स की जगह ले ली। और आज बिल्कुल वही इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार एआई मैकेनिकल और दोहराव वाली फिल्मी नौकरियों की जगह ले रहा है। तो असल में हमें ये बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि ये लड़ाई इंसानों और एआई के बीच की है ही नहीं। जी हाँ, किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था में कॉर्पोरेट कंपनी बनाने का इकलौता मकसद होता है मुनाफा कमाना। और अक्सर ये भारी मुनाफा कैसे आता है? इंसानी वर्कर्स को हटाकर उनकी जगह सस्ती ऑटोमेशन तकनीक लगाकर।
तो असली जंग मशीन और इंसान के बीच नहीं है, बल्कि ये जंग तो प्रॉफिट के पीछे अंधी होकर भागने वाली कॉरपोरेशंस और अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे उन अकेले कलाकारों के बीच है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सेक्शन 3, इंसानी अनुभव की ताकत, यानी वो तत्व जो मशीनें कभी नहीं समझ सकती। एक तरफ वो आत्माविहीन फैक्ट्री फिल्में हैं जो पूरी तरह से कॉरपोरेट एल्गोरिदम और मुनाफे के गुणाभाग पर चलती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है सच्चा, एकदम प्रामाणिक सिनेमा। ऐसा सिनेमा जो किसी के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों, मानवीय संवेदनाओं, निजी दर्द और दुनिया को देखने के एक बिल्कुल अनोखे नजरिए से पनपता है। ये वो गहरी इंसानी भावनाएं हैं जनाब, जिन्हें कोई भी कोड या कोई भी मशीन कभी महसूस ही नहीं कर सकती। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अनुराग कश्यप या दिबाकर बनर्जी जैसे निर्देशकों का उदाहरण ले सकते हैं। आपने देखा होगा, अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में अपने व्यक्तिगत दर्द, जीवन के कड़े संघर्ष और समाज के प्रति अपने गुस्से को किस तरह पिरोते हैं। उनका काम उन चीज़ों से उपजा है जो उन्होंने असल जिंदगी में झेली हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। यही वो गहरे व्यक्तिगत अनुभव हैं जिन्हें एआई कभी भी सिमुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एआई ने तो कभी जिंदगी जी ही नहीं है। उसे क्या पता दर्द या संघर्ष क्या होता है। महान स्वतंत्र फिल्मकार इस बात को बखूबी समझते हैं। क्वेंटिन टैरेंटिनो और जिम जार्मुश का भी यही मानना है कि सच्ची कला हमेशा असली दुनिया से ही बनती है। जिम जार्मुश का एक बहुत ही शानदार कोट है, कहीं से भी चुराएं, हर चीज को खुद में समा लेने दें, लेकिन केवल उन्हीं तत्वों को चुराएं जो सीधे आत्मा से जुड़ते हों। एक सच्चा कलाकार असली दुनिया के बादलों से, लोगों की बातों से और अपने सपनों से प्रेरणा लेता है और फिर उसे अपनी आत्मा के जरिए छानकर एक बिल्कुल असली प्रामाणिक कला में बदल देता है। एक मशीन की आत्मा कहाँ होती है? और अब हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सेक्शन 4, एक कलाकार के टूल के रूप में एआई, एक नई उम्मीद। हमें इस पूरी तकनीक को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना चाहिए। इसे सिर्फ एक कॉर्पोरेट रिप्लेसमेंट या नौकरियां छीनने वाले बड़े खतरे के रूप में देखने के बजाय एक बेहद शक्तिशाली टूल के रूप में देखिए। ये एक ऐसा इक्वलाइजर है जो आज स्वतंत्र कलाकारों को बड़े बड़े प्रोडक्शन बजट्स को बायपास करने की पूरी आज़ादी देता है। जरा सोचिए, अब एक अकेले कलाकार को हाई क्वालिटी एनिमेशन बनाने या किसी बच्चों की किताब के लिए बेहतरीन इलस्ट्रेशन तैयार करने के लिए किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। एआई उनके लिए एक जादुई छड़ी की तरह काम कर सकता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या हम दुनिया भर के लोग सिर्फ उन आत्महीन मैकेनिकल फैक्ट्री उत्पादन वाली कॉर्पोरेट नौकरियों को बचाने की वकालत करते रहेंगे, या फिर हम इस बात पर अपना ध्यान लगाएंगे कि एआई जैसे नए और शक्तिशाली टूल्स का उपयोग कर सच्ची, स्वतंत्र और प्रामाणिक इंसानी कला को एक बिल्कुल नए स्तर पर कैसे ले जाया जाए? असली इंसानियत और रचनात्मकता को सशक्त करने का चुनाव अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.